अच्छा सर, ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह आप देख भी दीजिएगा। और हम आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है। अ, इसके अंदर सर, ये जो सिविल 3D है, ये एक बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ये एक हमने जो छोटा सा एक इसका कोर्स अरेंज किया है, उसमें हम ये क्या करेंगे। हम इसकी इंपोर्टिंग सर्वे से लेके, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके इसको क्वांटिटी टेक ऑफ तक लेके जाएंगे। हमारी जो क्यूएस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक हम इसको स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें सर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो ऑटोकैड का सिविल 3D का ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हम ये इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सिविल 3D के बेसिकली क्या, जो एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। अ, ये जो है AutoCAD सिविल 3D enable engineer to design, analyze and document complete civil infrastructure projects within a single intelligent 3D environment। मतलब ये कि जो ये सिविल 3D सॉफ्टवेयर है, ये एक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए है, रोड डिजाइन के लिए है, सीवर वाटर सप्लाई, इस तरह के ये रोड नेटवर्क के डिजाइन के लिए है। और ये हर चीज़ जो है हम इसकी डिज़ाइनिंग, एनालाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म है सिविल 3D उसके अंदर। तो जी, फॉर सर्वे एंड ट्रेन मॉडलिंग टू रोड ड्रेनेजेस अर्थवर्क एंड फाइनल ड्राइंग, इट स्ट्रीमलाइन द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विद एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। हम सर्वे से लेके इसकी सारी चीज़ें जो हैं, रोड, ड्रेनेज, अर्थवर्क, फाइनल ड्राइंग्स, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम एक एक्यूरेसी के साथ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको लेके चल सकते हैं। इसके की आउटकम्स क्या हैं जी? इसके की आउटकम्स हैं, हम इसमें कौन-कौन से जो मेजर काम्स कर सकते हैं। एक सर्वे है और मॉडल ट्रेन है। ट्रेन को हम टेरेन को हम मॉडल कर सकते हैं और सर्वे का बहुत सारा काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा डिज़ाइन लैंड, प्लॉट एंड ग्रेडिंग्स। ये ओवरऑल जो इसका सिविल 3D का व्यू है, उसके अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लॉट्स बना सकते हैं और ग्रेडिंग के जो कुछ टूल्स हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डिज़ाइन रोड, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम इसके अंदर डिज़ाइन डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एनालाइज़ भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा है ड्रेनेज, सीवर लाइन एंड वाटर नेटवर्क्स। वाटर सप्लाई के जो नेटवर्क्स हैं, इरिगेशन में भी आ जाता है। वो बहुत सारी इसमें जो वाटर वाटर नेटवर्क की जितनी भी किस्में हैं, वो हम सारे काम इसके अंदर कर सकते हैं। अर्थवर्क एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन, इसके अंदर जो हमारा बेसिक क्यूएस की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अर्थवर्क कैलकुलेशन और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हमारा मेन जो काम होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर रिपोर्ट्स बना सकते हैं, प्लान्स, प्रोफाइल्स एंड सेक्शंस की ड्राइंग्स हम जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, ये कोलैबोरेट है इन बीम वर्कफ्लो के अंदर। मतलब ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसको हम डेटे के साथ अपलोड कर दें। इसकी जो डेटाबेस है उसके साथ हम किसी और जगह पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो वो भी उसी ड्राइंग के अंदर, उसी डिज़ाइन के अंदर काम कर सकता है। ये इसका टोटल ओवरव्यू है सिविल 3D का। हम ये सारे काम नहीं करेंगे, हम एक छोटा-सा पर्टिकुलर काम करेंगे। ये जो क्यूएस की जो हमारी मेन है, रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वे इन सिविल 3D, वो क्या है? उसके मुताबिक हम क्वांटिटी सर्वे जो है, वो सिविल 3D को यूज़ करते हुए एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकता है, मटेरियल प्लानिंग कर सकता है, कमर्शियल कंट्रोल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट के कर सकता है। उसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी फ्रॉम सर्फेसेज, कॉरिडोर एंड क्रॉस सेक्शन से कर सकता है, प्रिपेयर अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड मटेरियल टेक ऑफ कर सकता है, जनरेट प्री एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डाटा एंड बीओक्यूज। हम इसकी, क्योंकि हमारे पास जब डाटा आ जाएगा, तो उसके मुताबिक हम प्री एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट डाटा बना सकते हैं। मॉनिटर डिजाइन चेंजेस एंड देयर कॉस्ट implications ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट और ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। हमारे बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, तो वो जब चेंजिंग्स आती हैं, तो ये सिविल 3D के साथ
हम बहुत इजीली उस सारी को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोलैबोरेट विद इंजीनियर टू इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन। अच्छा, ये जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन भी हमने उसको एनालाइज करना हो कि कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन है। हमारे पास 2-3 डिज़ाइन है, तो उसके अंदर भी ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जी कितनी कटिंग है इस रोड के अंदर। हम अगर इस डिज़ाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं तो इतनी कटिंग है, और इस डिज़ाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं तो इतनी कटिंग है और इतनी फिलिंग है। वो सारी क्वांटिटीज़ को हम एनालाइज़ करके तो हम कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं कि कौन-सा है। अच्छा, जो अभी हम इस सिविल 3D के अंदर हम अभी जो ये हम कोर्स एक डिज़ाइन छोटा-सा किया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक छोटा-सा रोड बनाएँगे, उसको इनिशियल लेवल से लेके एंड लेवल तक पूरा कंप्लीट करेंगे। उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं रोड के, वो ये हैं, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए सेफ, efficient and cost-effective road that ensure reliable connectivity, meet engineering standards, and enable accurate quantity estimation using Civil 3D। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसके की फोकस हमारा क्या होगा, उसमें इम्प्रूव एक्सेस एंड मोबिलिटी बिटवीन की लोकेशंस। 2 लोकेशन के दरमियान में हमने जो मोबिलिटी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसके लिए है। सेकंड हमारा फोकस होगा इंश्योर सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी थ्रू आउट प्रॉपर अलाइनमेंट एंड ग्रेडिंग। हमने सेफ्टी को और ड्यूरेबिलिटी को भी मद्देनजर रखना है। इसके अलावा इनेबल प्रिसाइज मटेरियल एंड अर्थवर्क कैलकुलेशन फॉर बजटिंग। हमने प्रिसाइज मटेरियल कैलकुलेशन भी करनी है, अर्थवर्क की भी, और दूसरे मटेरियल्स कैलकुलेशन भी करनी है बजटिंग के बजट को बनाने के लिए। सपोर्ट एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो हमारी कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, उसको भी सपोर्ट करने के लिए ये सिविल 3D का जो रोड प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो पहला स्टेप है सिविल 3D का, पहला स्टेप है सिविल 3D में इंपोर्टिंग सर्वे डाटा। सर्वे डाटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने रियल वर्ल्ड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सिविल 3D के हैं, जीपीएस के साथ या टोटल स्टेशन के साथ जो सर्वेयर ने सर्वे किया है, उसको हम लाएँगे अपने पास और लाकर उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे सिविल 3D की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और हम फिर उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो चलें चलते हैं सिविल 3D के ऊपर सर। सबसे पहले हमने जो ये मेरे पास थोड़ा-सा डाटा पड़ा हुआ है। ये किसी का माइक ऑन है, ये ज़रा चेक कर लो। अच्छा, ये जी हमारे पास मेरे पास एक मैराडोन सेक्शन का एक छोटा-सा रोड है। ये मुझे सर्वेयर ने जब डाटा दिया, तो ये डाटा इस शेप के अंदर था। इस शेप में ये था जी, सबसे पहले उसने पॉइंट नंबर्स हैं, आगे भी पॉइंट नंबर सेम ही आ रहा है। उसके अंदर डिफरेंट, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट को सेंट्रलाइज़ करके तो उसके हिसाब से पढ़े थे बिल, ठीक है? तो ये उसकी सारी डिटेल आ रही है, लेकिन मुझे ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ये जो स्टेशंस हैं, ये सारे मेरे एंड पे आ जाएँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। इधर मैंने डाल दिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये मैंने उड़ा दिया। और ये टॉप वाली लाइन भी नहीं मुझे चाहिए, ये भी मैंने उड़ा दी। तो ये जो सीरियल नंबर है, मुझे ये चाहिए सीरियल नंबर के अंदर। सीरियल नंबर के अंदर बनाने के लिए मैं इसको ड्रैग कर दूँगा, तो ये सीरियल नंबर में आ जाएगा। 1888 पॉइंट्स हैं, और ये है हमारे स्टेशंस जो हमें उन्होंने दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने स्टेशन डाल दिया ताकि हमारे पास ये भी आ जाए, ठीक है जी। ये एलिवेशन है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है मेरे सिनेरियो में। आपके सिनेरियो में जो भी होगा वो आपने उसी हिसाब से फिर डाटे को इंपोर्ट करना है। तो मैंने इसको डाटे को प्रिपेयर करके उसके बाद उसको करना क्या है, उसको सेव एज़ करना है। मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर कर लेता हूँ जो मैं सिविल 3D के अंदर बना रहा हूँ। पुटिंग डाटा, ये किसी का माइक ऑफ है, किसी भाई का माइक ऑफ है, माइक ऑन है सॉरी। कॉमा डेलिमिटेड के अंदर इस फाइल को बनाना है, मैं इसको बोल देता हूँ सैंपल सर्वे डाटा।
इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, सम फीचर्स आर नॉट अवेलेबल, सो हमने इसको क्लोज कर देना। ठीक है जी। ये हम जब इसको फाइल को क्लोज करेंगे, ये था हमारे पास रॉ डाटा जो हमें सर्वेयर ने प्रोवाइड किया था। तो ये हमने क्या किया, हमने डाटे को क्लीन कर लिया। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर, उसके बाद नॉर्थिंग, उसके बाद ईस्टिंग, और उसके बाद एलिवेशन, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ भी लिख सकते हैं। पॉइंट का एलिवेशन के साथ हम स्पॉट हाइट भी लिख सकते हैं, कोई अगर डिटेल पड़ी है कोई चीज़ तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे सिनेरियो में वो लड़कों ने स्टेशन के साथ पढ़े थे, मतलब ये 0 स्टेशन के सारे पॉइंट है, तो ये 25 स्टेशन के आगे सारे पॉइंट है। तो इस तरह ये उन्होंने पढ़े थे, तो हमने उस हिसाब से रख लिया। जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। तो वो मैंने सबको ये म्यूट कर दिया था, उसमें आप भी हो गए थे। अच्छा, सॉरी। अच्छा, ये सर हमने जब डाटा बनाना है तो हमने डाटा को क्लीन कर लेना है। सबसे पहले हमने इंश्योर करना है, जो सबसे पहला स्टेप है सिविल 3D के अंदर, वो है डाटा प्रिपरेशन। अगर आपका डाटा प्रिपेयर सही नहीं है तो आपके सारे काम अगले जितने भी करेंगे वो सारे ठीक नहीं होंगे। तो इस सिविल 3D के अंदर सीक्वेंस बहुत जरूरी है, एक सीक्वेंस, और दूसरा आपका हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को प्रिसाइजली करना। अगर आपने कोई भी स्टेप प्रिसाइजली अच्छे से नहीं किया तो वो आपका जो रिजल्ट है या जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर इफेक्ट आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है, जो आपने पॉइंट फाइल बनाई है वो पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर इसमें नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मेट के अंदर है। वो मैं अभी आपको आपके सामने सिविल 3D रखता हूँ, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मेट इसके अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद हमने सेव एज कर लिया है, तो हम इसको, क्योंकि हम इसको सिर्फ चेक कर रहे थे तो हम उसको कर देते हैं सिंपली नो। और सिविल 3D जब हम सर ओपन करते हैं, इसके अंदर जो है सबसे पहले सिविल 3D की जो मेन टैब है होम के अंदर ये टूल स्पेस। अब ये टूल स्पेस देखेंगे तो ये टूल स्पेस के अंदर ही ज्यादातर काम होगा। टूल स्पेस के अंदर है ज्यादा काम हमारा, इसके अंदर ही होना है। जो भी हम काम करेंगे वो इधर शो होता जाएगा हमें, पॉइंट नंबर से लेके वो आगे बेतहाशा चीजें हैं, कॉरिडोर और आगे तक हर चीज। और इधर से हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, जब रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे हम इधर आएंगे। सबसे पहले टूल स्पेस के अंदर, प्रोस्पेक्टर के अंदर हमारा मेन जो सबसे ज्यादा काम है वो इसके अंदर होना है। हमारे ज्यादातर जो टूल्स हैं वो होम के अंदर ही हैं, जो हमने यूज करने हैं। सेम एज होम में पैलेट्स हैं, पैलेट्स में मैंने ये बता दिया कि टूल पैलेट सबसे ज्यादा यूज होगा। आगे ग्राउंड क्रिएट ग्राउंड डाटा है। उसके बाद डिजाइन के अंदर जो हमारे पार्सल, फीचर लाइन और ये चीजें जो सारी इस्तेमाल होंगी सारे डिजाइन में। उसके बाद ये प्लान एंड प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज हैं। उसके बाद ड्रा की ये जो ऑटोकैड की जो जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी इसमें भी दी हुई हैं, सिंपल ऑटोकैड की भी। उसी के साथ हमें मॉडिफाई दिया हुआ है। और ये लेयर का जो पैलेट है वही सब लोग जानते हैं जो ऑटोकैड समझते हैं। ये सिंपल सा होम टैब है। उसके अलावा इंसर्ट में आ जाएं तो इसके अंदर पॉइंट हमने इंपोर्ट करने हैं तो वो इधर से कर सकते हैं। इंफ्रा वर्क की कोई ड्राइंग है तो वो इधर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट का जो पूरा सेक्शन है ये इधर है। उसके बाद एनोटेशन का जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टैब है। इसके अंदर बहुत सारे हमने लेबल्स लगाने होते हैं इधर से। उसके बाद डायमेंशंस आप सब जानते हैं, सेम एज ऑटोकैड, सेम वही है, उसमें कोई इतनी चीज़ चेंज नहीं है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होती इतनी ज़्यादा। जो भी चीज़ हमने मॉडिफाई करनी है वो हमें टूल पैलेट्स के अंदर इधर ही टूल स्पेस के अंदर ही मिल जाती है। इसके अलावा एनालाइज के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं हमें, जैसे क्वांटिटीज, वॉल्यूम रिपोर्ट बनाना, मटेरियल कैलकुलेट करना, और मटेरियल के टेबल्स वगैरह बनाने, और वॉल्यूम को कैलकुलेट वगैरह करना, वो इस जगह पे होती है। और व्यू में है सेम एज ऑटोकैड ही है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं। मैनेज में है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडवांस लेवल पे जाके इस्तेमाल होंगी, लेकिन हमारा जो फिलहाल जो हमारा कंसर्न है वो बेसिक एक रोड बनाना है, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगी। आउटपुट के अंदर जिस तरह हम
सिविल 3 मेन ऑटोकैड के अंदर प्रिंट करते हैं, उसी तरह हम इधर से प्रिंट और कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एडिशनल चीज़ें हैं प्लान प्रोडक्शन की। ये इसके अंदर हम प्लान प्रोडक्शन कर सकते हैं और सेक्शन व्यूज़ कर सकते हैं। हम ये देखेंगे एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके अंदर ये चीज़ आएगी। उसके अंदर सर्वे है, सर्वे में ज़्यादातर काम हमने टूल होम के अंदर ही करना है, तो वो सर्वे वाली चीज़ें भी इतनी इस्तेमाल नहीं होएँगी। अच्छा जी। इसके अलावा जो है ऑटोडेस्क सिविल 3D है, ये मैं 2018 ही वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इस्तेमाल तो 2024 तक किए हैं, लेकिन मेरा कोई एरर दे रहा था सिविल 3D, तो इसलिए फिर मैंने 2000 जो है 18 इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, ये सबसे पहले हम जो है आज जो हमारा पहला लेक्चर है, तो हम सबसे पहले पॉइंट्स बनाने के तरीका देखते हैं कि पॉइंट कैसे इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट को हम इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के अंदर जाके इधर से भी पॉइंट कर सकते हैं इंपोर्ट। क्रिएशन टूल में जाएँगे तो इधर से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? इधर से एक फाइल आ सकती है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि इंसर्ट के अंदर जाएँ, पॉइंट फ्रॉम फाइल भी आ सकते हैं। इधर से भी पॉइंट फाइल आ जाएगी। नंबर 3 ऑप्शन है हमारे पास कि ये जो टूल स्पेस जो मैंने सबसे पहले बताया, टूल स्पेस के अंदर ये पॉइंट हैं, पॉइंट के अंदर जाके हम इधर भी चाहें तो इधर से भी हम पॉइंट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ 3-4 तरीके हैं। इसके अलावा हम पॉइंट ग्रुप्स जो है, इसके अंदर हम पॉइंट ग्रुप पहले भी बना सकते हैं न्यू ग्रुप में जाके। फ़र्ज़ करें हम इसमें सैंपल टोपोग्राफिकल डाटा हम लिख देते हैं या पॉइंट्स इसमें लिख देते हैं। और इसमें जो है अगला अगला ऑप्शन है, हमें पॉइंट किस शेप में चाहिए, तो ये भी हम एडिट कर सकते हैं इधर से कि हमने हमने जो पॉइंट्स नज़र आने चाहिए वो क्रॉस में नज़र आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए, या इसमें ये सारी जो सेटिंग्स हैं ये बाद में भी हो सकती हैं, पहले भी हो सकती हैं। ये जैसे बंदा करना चाहे इस पूरी सेटिंग को वो कर सकता है। वो ये सारी जो चीज़ें हैं सिविल 3D के अंदर मैक्सिमम है आपकी प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा आती है। सेम ऑटोकैड का भी सेम ही है ये कि ऑटोकैड में भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें मैं इसको डिफ़ॉल्ट एज़ इट इज़ रहने देता हूँ, जो हमारे पास दिया हुआ है स्टाइल बेसिक में। और इसके अंदर जो लेबल है वो मुझे चाहिए पॉइंट, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। हम इसको जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन खाली चाहिए तो वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नथिंग स्ट्रिंग चाहिए या सिर्फ एलिवेशन चाहिए या सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसमें नहीं भी दिए हुए हैं तो वो सारे बन भी सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि ये सारी सेटिंग उड़ जाती है सिविल 3D की, तो वो सारे इधर से सेक्शन बन सकते हैं। तो वो बनाने के बाद उसकी जो सेटिंग्स है वो सारी बहुत डिटेल के अंदर है। वो आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहले हमने इस ग्रुप को बना लिया, ग्रुप को बनाने के बाद हमने किया ओके, तो ये हमारे पास एक ग्रुप आ गया। वकास तो भाई सॉरी, ग्रुप की इंपॉर्टेंस भी बता दीजिएगा कि ये जब भी नए पॉइंट्स आते हैं तो हमने नया ग्रुप बनाना होता है ताकि हमारे डेट वाइज डाटा सेव रहे, या उस तरह उसकी थोड़ी हुँ, सी इंपॉर्टेंस बस बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, ये जो ग्रुप है पॉइंट ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि हम क्योंकि मुख्तलिफ डेट वाइज़ या मुख्तलिफ डे पे हमारा सर्वेयर जो है वो सर्वे कर रहा होता है। और कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं चलो एक बार सारे पॉइंट इकट्ठे करते जाएँगे तो उसमें क्या होता है कि वो सारे जो हैं पॉइंट ऑल पॉइंट्स के अंदर आते जाते हैं। अगर ग्रुप नहीं बनाएँगे तो वो सारे पॉइंट ऑल पॉइंट के अंदर आते जाएँगे। और कई बार कुछ पॉइंट्स को हमने हाइड करना है और कुछ डिटेल हमने अलहदा से देखनी है, तो उसलिए फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो टोपोग्राफ़िकल पॉइंट हैं, उसकी अलहदा एक सरफ़ेस बना ली जाए और डिटेल जो होती हैं, साफ-ज़ाहिर है जब आप रोड पढ़ रहे हैं, एक टोपोग्राफ़ी कर रहे हैं, एक तो कंप्लीट टोपोग्राफ़ी है। दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं कि आप की जो रोड की डिटेल है, एज़ इट इज़ पड़ी हुई, वो भी हमें मतलब एक्चुअली विड्थ कितनी पड़ी हुई है, किस किस जगह पे कल्वर्ट्स हैं, वो सारी डिटेल एक बार सर्वेयर पढ़ के आता है। तो वो जब सर्वेयर एक बार पढ़ के आता है, तो उसके लिए अलहदा एक ग्रुप बना दिया जाता ताकि उसकी उन पॉइंट्स को अलहदा तरीके से मैनेज किया जा सके।
क्योंकि ये जब हम आगे जाएंगे तो आपको सही समझ आएगी, क्योंकि ये अभी है टोपोग्राफी के जब पॉइंट हैं वो आपको एक ही साफ ज़ाहिर है उनके अंदर ज़्यादातर कोशिश होती है कि एक ही तरह का सबके साथ सिनेरियो किया जाए। तो दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी कई बार ऐसे होते हैं कि वो एलिवेशन उनका साथ हम नहीं पढ़ते। वो जस्ट क्या करते हैं, हमने जस्ट एक मोटी-मोटी डिटेल पढ़ दी कि हमें प्लान के ऊपर वो मार्क करनी है, लेकिन वो एलिवेशन करेक्ट नहीं है। तो वो जब चीज़ें करते हैं तो उनको फिर सरफेसेस के अंदर ऐड ना करने के लिए, क्योंकि जब हम अगर ऑल पॉइंट कर देंगे तो वो सारे पॉइंट ऐड हो जाएँगे। तो वो अगर पॉइंट की एलिवेशन गलत है या वो सही नहीं पड़ी हुई या ऊपर उठा के कभी जीपीएस पड़ा है या टोटल स्टेशन की प्रिज्म ऊपर उठा के या नीचे करके पड़ा है, तो वो एलिवेशन सही नहीं है। तो उसके लिए फिर वो जो ग्रुप है वो अलहदा से वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। ये एक छोटा-सा एक फंक्शन है पॉइंट ग्रुप का। पॉइंट ग्रुप में जैसे-जैसे हम आगे चलते जाएँगे तो पॉइंट ग्रुप की जो है अहमियत हमें सबको वाज़ह आती जाएगी। इसमें इंसर्ट करेंगे सबसे पहले हम पॉइंट। पॉइंट के अंदर इंसर्ट पॉइंट करने के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ फ़ॉर्मेट के अंदर हम कर सकते हैं। ये सारे फ़ॉर्मेट जो हैं दे दिए गए हैं सिविल 3D के अंदर कि कौन-कौन से फ़ॉर्मेट ईएनजी में कर सकते हैं, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन के अंदर, पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो हमने किया है। तो लेकिन हम जब फ़ाइल इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें खुद ब खुद दे देगा कि आपकी फ़ाइल इन चंद के अंदर हो सकती है, चंद फ़ॉर्मेट के अंदर। तो जब हमने सीएसवी फ़ाइल को इंपोर्ट किया, जब हमने जस्ट क्लिक किया तो हमें वो दे दिया है, उसने बोला है या तो ईएनसी हो सकती है आपकी फ़ाइल या एक्सवाईज़ी आरजीबी कॉमा डेलिमिटेड हो सकती है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने किया है पीएनईजीडी, पॉइंट नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, ज़ेड मतलब एलिवेशन, डी डिस्क्रिप्शन। तो इन सब पॉइंट को जो मैंने फ़ाइल सेलेक्ट किया है, उस सब को इस फ़ॉर्मेट के अंदर मैंने इम्पोर्ट करना है ग्रुप के अंदर। अगर ग्रुप के अंदर नहीं करूँगा तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो सारे पॉइंट ऑल पॉइंट में आ जाएँगे और जब ऑल पॉइंट में आएँगे तो वो फिर पॉइंट सारे मिक्स हो जाएँगे। जब पॉइंट मिक्स होंगे, ये पॉइंट भी ऑल पॉइंट के अंदर आएँगे, लेकिन ये पॉइंट ग्रुप के अंदर भी रहेंगे। ये मतलब इस ग्रुप का ये फ़ायदा है। तो इसलिए इधर से हमने ऐड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप कर लिया और ग्रुप के अंदर हमने जो पॉइंट ग्रुप बनाया था वो हमारा इधर आ जाएगा। अगर हमने पहले एक पॉइंट ग्रुप नहीं भी बनाया, तो वो हम इधर से भी ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, इधर से भी हम पॉइंट ग्रुप बना सकते हैं। तो क्योंकि हमने पहले ही बना लिया था, तो वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर ये है डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल, अगर कुछ एलिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे है, तो वो ये इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इधर से। और कोऑर्डिनेट की भी ऐसा ही है कि कुछ कोऑर्डिनेट हैं, फ़र्ज़ करें मैंने इधर एक रोड बनाना है और कुछ पॉइंट मैंने पिछले प्रोजेक्ट के पढ़े हैं और वो प्रोजेक्ट है वो 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर है। तो वो जब पॉइंट देखेगा तो वो कोऑर्डिनेट्स को भी वो एरर दे देगा और दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये होता है कि कोऑर्डिनेट अगर किसी और सिनेरियो में पड़े हुए हैं और वो आपने यूटीएम के अंदर नहीं पड़े हुए हैं, तो वो इसके लिए भी इसकी एडजस्टमेंट इधर कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल रहने देते हैं क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूटीएम के अंदर हैं, तो इसके लिए नो प्रॉब्लम। जब इसको ओके करेंगे तो सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएँगे। सब पॉइंट देखने के लिए ये देखें, जो हमने सैंपल लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स की डिटेल दे रहा है। तो ये आ रहे हैं। इसके अलावा हम राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप इधर से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके, ये हमारी पॉइंट लिस्ट आ जाएगी। उसके अलावा फ़र्ज़ करें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, हम सबसे पहले विंडो पे चलते हैं, हमारे पास सामने पॉइंट्स तो हैं। ये हमारा एक रोड था, एक मराडून के नाम से एक गाँव है इधर, उसका रोड है तो उसके पॉइंट्स पड़े हुए हैं हमारे सर्वेयर के अंदर। 25-25 मीटर के ऊपर उसने पॉइंट पड़े हुए हैं, तो ये सारी उसी तरीके से हमें दे रहा है। जो लास्ट स्टेशन है वो 6305 है। ये क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के अंदर मर्ज मर्ज हो रहे हैं, तो हम इसको स्केल को थोड़ा छोटा कर देंगे, तो हमें ये क्लियर नज़र आने लग जाएँगे। फिर ये हमारे पॉइंट्स क्लियर आ गए। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट्स का डाटा बनाना है,
डाटा बनाने के बाद पॉइंट को इंपोर्ट करना है सिविल 3D के अंदर। ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को आगे पीछे, ये एक तो पहले नंबर पे सिविल 3D ही नहीं करने देगा, और अगर फ़र्ज़ करें कोई हो जाएगा तो वो हमारा डाटा ही करेक्ट नहीं आएगा। जब हम उसको एनालाइज़ कर रहे होंगे, तो वो हमें आगे अगले वाला स्टेप करने ही नहीं देगा। फ़र्ज़ करें, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारा सरफेस बनाना। सरफेस हम बनाते हैं, अगर क्रिएट सरफेस हम इधर से करते हैं, तो सरफेस तो बन जाएगी लेकिन उसके अंदर डाटा नहीं होगा। इसीलिए इसी तरह सरफेस इधर से भी हम बना सकते हैं और सरफेस हम इधर से भी बना सकते हैं। इधर से भी हम सरफेस बना सकते हैं और सरफेस हम इधर से भी बना सकते हैं, दोनों जगह से हमारे पास ऑप्शन है। तो हम कोई भी एक सरफेस बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक टोपोग्राफ़िकल सरफेस तो बना लिया। उसके अंदर हमने पॉइंट स्टाइल जो है उसकी हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने माराडोन रोड लिखना है, माराडोन रोड की टोपोग्राफ़िकल सरफेस है। और इसके अंदर जो स्टाइल है वो कौन-सा यूज़ होगा और रेंडर मटेरियल कौन-सा यूज़ होगा, वो हम इसको एज़ डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉरी वो सरफेस नहीं बनी, स्किप हो गया। टोपोग्राफ़िकल सरफेस है हमारी माराडोन रोड की। इसके अंदर और भी डिटेल डाल सकते हैं मुख्तलिफ। इधर से हम कंटूर जो है हम 2 मीटर बाय 10 मीटर ही जाने देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें ये है हमारी टिन सरफेस, ग्रिड वॉल्यूम सरफेस, टिन वॉल्यूम सरफेस, ये 4 किस्म की सरफेसेस हमारे पास आ रही हैं। तो हमने टिन सरफेस ही बनानी है, और टिन सरफेस के अंदर ही हम हमारा जो सारा काम है वो टिन सरफेस के अंदर होना है। तो हम जब इसको ओके करेंगे, तो ये देखेंगे हमारे पास ये सरफेस बन गई, टोपोग्राफिकल सरफेस जो हमने अभी बनाई है। इसकी डिटेल देखने के लिए हम इसको सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। तो जब इसके अंदर जाएँगे तो ये हमें दिया हुआ है कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी है, उसका नाम है, और ये हमने जो स्टाइल सेलेक्ट किया है वो है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं हम, जैसे-जैसे हम नेक्स्ट करते जाएँगे तो स्टैटिस्टिक में भी डाटा आएगा। ठीक है जी? तो इसके अंदर क्योंकि ये सरफेस तो बन गई लेकिन इसके अंदर डाटा नहीं है। डाटे के लिए हमें ये वाला ग्रुप इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। वो ग्रुप ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि एक तो हम सरफेस की ये प्लस वाला निशान खोलते जाएँगे, डेफिनिशन में जाएँगे और ये पॉइंट ग्रुप हम इधर ऐड कर देंगे। राइट क्लिक करके ऐड कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो फ़ाइल है, हम पॉइंट ग्रुप बनाते ही नहीं है और पॉइंट इम्पोर्ट ही नहीं करते। डायरेक्टली हम पॉइंट फ़ाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्योंकि हमने पॉइंट भी चाहिए और पॉइंट ग्रुप भी बनाने हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ चलते जाएँगे। तो वो इसी तरह फिर होती जाएँगी स्टेप वाइज़। पॉइंट ग्रुप हम इधर से ऐड कर लेते हैं, सैंपल टोपोग्राफिकल पॉइंट्स, ओके किया जी। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स इस सरफेस के अंदर ऐड हो गए हैं। ये सरफेस को हमने अभी देखना है, तो ये हमारे पास, क्योंकि जो हमने उसको क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से उसने सरफेस बना दिया। पॉइंट से पॉइंट मिला दिया उसने, ट्रायंगुलेशन होगी। तो ये जो सरफेस है, ये हमें तो इधर से भी मिला रहा है और इधर से भी मिला रहा है। हमारी एक्चुअल तो सरफेस जा रही है, रोड ऐसे जा रहा है। हमने तो इधर डाटा पढ़ा ही नहीं है। तो उसने क्या किया है, उसने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला के वो सेंटर वाला जो है ट्रेन पूरी आपस में पॉइंटों के साथ मिला दी है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने क्योंकि 25-25 मीटर के ऊपर पड़ा हुआ है डाटा, 2 तरीके हैं। एक तो ये सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चले जाएँगे। दूसरा, राइट, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो टूल स्पेस आ रहा है उसके अंदर जाके सरफेस प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँगे। सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने क्या करना है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर हमने ये जो बिल्ड है, बिल्ड के अंदर जाना है, और ये इस जगह पे आप देखेंगे मैक्सिमम ट्रायंगल लेंथ दे रहा है हमें। तो ये ऊपर इसको हमने पहले किया हुआ है नो। तो जब हम इसको येस करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पूरा रोड है इसकी जो मैक्सिमम ट्रायंगुलेशन लेंथ है वो 100 मीटर हो जाए, मतलब 100 मीटर से ज़्यादा ये आपस में ट्रायंगुलेशन ना करें। तो भी मैं अभी ट्रायंगुलेशन ऑन करके तो आपको दिखाता हूँ। इसको जब मैंने ओके किया तो वो रीबिल्ड कह रहा है कि सरफेस, क्योंकि पहले उसने सरफेस एक बना दी जो एग्जिस्टिंग हमने डाटा उसको दिया। तो अभी वो कह रहा है क्योंकि आपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया अभी, तो सरफेस को दोबारा बनाएं, तो हम इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे। जब रीबिल्ड करेंगे तो वो देखेंगे आप कि जैसे हमारा रोड पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही उसने हमें डाटा दे दिया। क्योंकि हमारे ये पॉइंट जो हैं वो 25-25 मीटर पे थे और मैंने 100 मीटर रखा है, तो ये देखेंगे किसी जगह पे, ये देखें इस जगह पे ये एंड सेक्शन है मेरा जो पड़ा हुआ है हमने, लेकिन क्या है उसने पिछले से अगला ये ट्रायंगुलेशन ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या किया है। इंफॉर्मेशन के अंदर जाके दोबारा हमने इस कंटूर एंड ट्रायंगुलेशन पे चले जाएंगे, इसको करेंगे ओके, तो ये हमें ट्रायंगुलेशन बता दिया है कि उसने कैसे-कैसे मिलाया है। ये जो कंटूर है मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी नहीं देखना चाहता, तो कंटूर को मैं ऑफ कर दूँगा। इसके अंदर कंटूर एंड ट्रायंगुलेशन के अंदर जाके इसको करेंगे एडिट। एडिट में जाके डिस्प्ले में मैं ये चाह रहा हूँ जो मेजर, माइनर कंटूर हैं वो मुझे नज़र नहीं आए, बॉर्डर नज़र आए और ट्रायंगुलेशन नज़र आए, या सिर्फ ट्रायंगुलेशन नज़र आए, और इसके सारे कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारी जो बॉर्डर है और सारी चीज़ें वो सारी खत्म हो गई। ये देखें, क्योंकि उसको मैंने क्राइटेरिया दिया 100 मीटर का। जब 100 मीटर का दिया है तो इधर से लेके इधर तक 100 मीटर से कम बन रहा है। क्रॉस हम चेक करने के लिए हम एनोटेशन के अंदर एनोटेट के ऊपर जाके हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आया कि ये हमारे पास 7 2 नंबर इतनी कर रहा है ऑलरेडी। तो ये देखेंगे हम 96 मीटर। अगर 100 मीटर होगा तो 100 मीटर से के बाद ये पॉइंट छोड़ देगा। ठीक है जी, ये हमने उसको एक लिमिट दे दी थी। इसी तरीके से हमारा जो सारा रोड है एक्चुअली जिस जिस शेप में चल रहा है उसी शेप में बन गया। उसको ट्रायंगुलेशन की जो लिमिटेशन देने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चाहिए, हम कहते हैं सिर्फ हमें बॉर्डर चाहिए और इसको करते हैं ओके। तो ये वो बॉर्डर हमें नज़र आ रहे हैं और पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास सरफेस। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, इंपोर्टिंग सर्वे डाटा कर लिया, सरफेस सरफेस बना ली और उसकी एडिटिंग भी सीख ली हमने कि कैसे उसकी एडिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दो तरह की हो सकती है, एक तो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट हो सकती है, तो फिर तो आप एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को पढ़ के तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम होम के अंदर जाएंगे, तो होम में ये अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट में हमें दो ऑप्शन, एक तो ये है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। हम क्रिएशन टूल्स के अंदर से इसका अलाइनमेंट दे दे, फर्ज करे रोड 1 है, RD या रोड 01 है, ठीक है। तो वो इस स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है और प्रपोज अलाइनमेंट हम बना रहे हैं और लेबल्स भी हमें सारे चाहिए। तो वो एक तो ये तरीका है, ठीक है। हम बनाएंगे तो ये ऊपर टूल्स ओपन हो जाएंगे, तो इधर से हम टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व्स यूज करके तो हम इसको बना सकते हैं। फर्ज करें मैं इधर से हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो फिर हमें ये हमारी अलाइनमेंट बन रही है जो हम इसके अंदर से बना सकते हैं सिविल 3D के। तो ये मुख्तलिफ है, आगे इसके अंदर चलते जाएँ, लेकिन आपकी सिर्फ सैंपल के लिए मैं छोटी सी ये अलाइनमेंट बनाता हूँ। इसको करते हैं ख़त्म। तो ये देखें 824 84 मीटर की ये लेंथ लेंथ बनी है। ये देखेंगे आप, इसके अंदर हमें उसने दे दिया है 2 चीज़ें, एक स्टेशन का स्टार्ट दे दिया है और उसके अंदर स्पीड दे दी है।
ये जो लेबल्स हैं, ये लेबल्स भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से कि हमें कौन-सा चाहिए। तो ये अब देखेंगे इधर से 20 मीटर है, इसको चेंज चेंज करने के लिए हम जाएँगे, लेबल को चेंज करने के लिए लेबल के ऊपर क्लिक करके एडिट लेबल ग्रुप भी कर सकते हैं हम, या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट के अंदर राइट क्लिक करके एडिट लेबल अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हमें जो मेजर हैं वो हमें 100-100 पे चाहिए, और जो माइनर है वो हमें 25-25 पे चाहिए। हमने ऐसे किया तो देखेंगे आप, जो 0 है वो तो लिखा है, लेकिन 25 के ऊपर सिर्फ़ टिक है। तो ये आगे क्योंकि कर्व स्टार्ट हो गई है, तो कर्व का भी हमने दिया हुआ है उसको, तो कर्व की भी हमें डिटेल देगा साथ-साथ। ये हमारा 100 वाला स्टेशन आ गया। ऐसे ही कर्व का स्टार्ट, मिड एंड एंड हमें देगा। पीटी, पीसी एंड मिड जो कर्व्स हैं। वो जो कर्व्स का जो जितना भी हॉरिज़ॉन्टल है उसका हमने इधर जो डिटेल है वो सारी हमारे पास सारी आ जाएगी कि हमारी क्या है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये एक अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के अंदर किस-किस जगह पे कर्व है और कौन-कौन सा क्या-क्या उसका रेडियस है, वो सारा देखने के लिए हम सबसे पहले अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और एडिट ज्योमेट्री के ऊपर जाके ये इस जगह पे इसका अलाइनमेंट, सॉरी, ये इस जगह पे सब एंट्री एडिटर, सॉरी ये नहीं, यही है। इसके अंदर जाएँगे तो ये हमारे पास सारा डाटा हमें दे देगा कि ये कर्व जो है सबसे पहले लाइन से स्टार्ट होती है, लाइन से स्टार्ट होके तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, 77 मीटर का डिस्टेंस है इसका। ये डायरेक्शन है, ये स्टेशन है, स्टार्ट स्टेशन, ये एंड स्टेशन है। ये जो सारी उसकी टोटल डिटेल दे दी जाए, दे देगा ये सिविल 3D। ये ऑटो जनरेटेड है, कोई इसके अंदर कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इस अलाइनमेंट को एडिट करने का और कौन-कौन सा तरीका है जी? इस अलाइनमेंट को एडिट करने का और तरीका, ये देखेंगे आप लेफ्ट साइड के ऊपर टूल स्पेस है, टूल स्पेस के अंदर अलाइनमेंट, और जब आप ओपन करेंगे ये सेंटर लाइन अलाइनमेंट है हमारी, सेंटर लाइन में आ गई, ये रोड है, ये रोड के अंदर राइट क्लिक करके तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं। ये अपने हमारा है सेंटर लाइन, प्रपोज़्ड है, सेंटर लाइन है, स्टेशन उसके कंट्रोल किधर-किधर से हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी। डिज़ाइन क्राइटेरिया, अगर मैं चाहता हूँ ये 100 किलोमीटर नहीं है, ये तो गाँव के अंदर रोड है, तो इसकी तो मैक्सिमम स्पीड 60 होनी चाहिए। तो मैं 60 पे क्लिक करके इसको अप्लाई करूँगा तो वो मुझे इधर भी शो होने हो जाएगी। देखिए इसकी डिज़ाइन स्पीड है, वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारे थोड़ा-थोड़ा काम है इसके अंदर। अच्छा, इधर तक किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएँ, ताकि जो है इधर तक जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर कर ली जाएँ, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है प्रोफाइल का, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है वकास साहब, आप कंटिन्यू रखें। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके अंदर भी देखेंगे हमारी जो प्रेज़ेंटेशन है उसके अंदर भी प्रोफाइल क्रिएशन है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर हम 2-3 तरीके हैं जिसके साथ हम प्रोफाइल बना सकते हैं। एक तो प्रोफाइल क्रिएशन टूल से बना सकते हैं, दूसरा प्रोफाइल अगर हमें ऑलरेडी किसी ने पहले ही प्रोफाइल बनाई हुई है, डिज़ाइन है, तो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि प्रोफाइल्स को कैसे बनाया जाता है। उसके लिए ऐसे ही अलाइनमेंट के लिए भी है कि अलाइनमेंट को अगर फ़र्ज़ करें हमें हमें अलाइनमेंट पहले ही दी हुई है, तो अलाइनमेंट को हम इधर से जाके क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हमने टूल्स के साथ नहीं बनानी तो हम फ़र्ज़ करें पहले ही हमारे पास कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं पॉलीलाइन एक लगा देता हूँ कि मेरे पास ये, मैं वैसे इसको एडजस्ट कर रहा था, तो ये मेरी अलाइनमेंट बन गई।
तो इसको मैंने अगर अलाइनमेंट बनाना है तो सिंपल अलाइनमेंट के अंदर जाके क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करूंगा, तो ये पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और उसकी डायरेक्शन दे देंगे। डायरेक्शन वो क्योंकि मैंने हाफ से ज़्यादा राइट साइड पे क्लिक किया है तो इसलिए वो इधर से 0 देगा, और अगर मैंने हाफ से ज़्यादा उधर से क्लिक किया तो वो 0 उस साइड पे देगा। तो क्योंकि उधर से दिया है तो मुझे इसी तरह ठीक है, तो हम इंटर करेंगे तो उसकी सारी आगे डिटेल देके तो फिर उसके अंदर सारी प्रोफाइल इधर से भी अलाइनमेंट इधर से भी बन सकती है। ठीक है जी। तो क्योंकि हमने पहले अलाइनमेंट बना ली है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोफाइल्स। प्रोफाइल का भी हमें 2-3 तरीके हैं। एक है क्रिएट सरफेस प्रोफाइल हम बनाएंगे, ये तो ज़रूर बनेगी। और फिर प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स हैं, या तो हम इससे भी बना सकते हैं, तो या फिर हम प्रोफाइल फ्रॉम फाइल बना सकते हैं, और हम बेस्ट फिट प्रोफाइल भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्रोफाइल की सरफेस बनाते हैं। सरफेस बनाने के लिए हमने जब क्लिक किया तो उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अलाइनमेंट आ जाएगा कि जो हमारे पास रोड है। उसके बाद जो एक्सिस्टिंग सरफेस है वो हमारे पास इधर शो होने लग जाएगी। जो क्योंकि जिस जगह पे ये अलाइनमेंट चल रही है उसके नीचे कोई रोड भी एग्जिस्टिंग भी चल रहा है, एग्जिस्टिंग सरफेस भी है। तो वो एग्जिस्टिंग सरफेस को हमने टोपोग्राफिकल सरफेस से उठाना है। तो उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपल ड्रा इन प्रोफाइल व्यू हम करेंगे। तो जब हम ड्रा इन प्रोफाइल व्यू करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। क्रिएट प्रोफाइल व्यू, उसके लिए हमें सारी डिटेल, प्रोफाइल व्यू का नेम क्या है, हम कहते हैं जी रोड 1 जो है उसकी प्रोफाइल व्यू है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट करेंगे तो हम स्टेशन किधर से लेके किधर तक हमने बनाना है। उसके अलावा जो एलिवेशन है, मिनिमम एलिवेशन से लेके मैक्सिमम एलिवेशन हमारा क्या है, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा कि मिनिमम आपका प्रोफाइल लेवल, जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लेवल है वो ये है और मैक्सिमम ये है। तो हम कहते हैं नहीं, हमने स्पेसिफाइड करना है और इसको हम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये हमें तोड़नी नहीं है, स्प्लिट नहीं करनी प्रोफाइल। तो हम ये कहते हैं कि 320 उसका मिनिमम था, तो हम ये कहते हैं 318 हो जाए हमारे पास मिनिमम, 332 हमारे पास था मैक्सिमम, और हम ये कहते हैं 336 पे हो जाए। हम जब इसको मिनिमम और मैक्सिमम देंगे एलिवेशन, फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्रोफाइल व्यू के अंदर जब जाएंगे तो ये हमारे पास वही सेम सरफेस टोपोग्राफिक वाली वो दे रहा है हमें कि वो सरफेस के अंदर ऐड कर देगा। जब हम ओके करेंगे तो ये बैंड स्टाइल हैं, कुछ बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं और बहुत सारे हम बना सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल एज इट इज़ जाने देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जाएंगे प्रोफाइल के अंदर, हमें हैच कौन सा चाहिए। वो कट एंड फिल एरिया के लिए हैच भी लगा सकते हैं हम, ये बाद में देखेंगे इसको। फिलहाल हम इसको इस तरह चलते हैं। क्रिएट जब हमने किया तो हम इसको जगह देनी है कि किस जगह पे प्रोफाइल व्यू नज़र आए। जब हमने क्लिक किया तो ये मेरे पास प्रोफाइल का जो नाम मैंने दिया है रोड 1 प्रोफाइल, और ये उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है वो नज़र आ रही है। ये एग्जिस्टिंग रोड हमें इधर से लेके ये ऐसे ऐसे चल रहा है एग्जिस्टिंग वाला। तो जब हम ये देखेंगे एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर हम न्यू प्रोफाइल लगानी है। न्यू प्रोफाइल लगाने के लिए हम सबसे पहले होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर जाके प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स पे जाएंगे, या दूसरा मेथड है क्रिएशन टूल पे जाएंगे तो वो हमें दे देगा कि क्या नाम है, क्या लाइन, कौन सी अलाइनमेंट है और क्या नाम आपने रखना है। मैं कहता हूँ रोड 1 प्रोफाइल डिजाइन प्रोफाइल, डिजाइन प्रोफाइल बना दें। प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल के अंदर हमने उसका स्टाइल भी चेक कर लेना है और उसका लेबल सेट भी हमें जो चाहिए वो दे देना है। हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास टूल ओपन हो जाएगा। सेम जिस तरह हमने अलाइनमेंट बनाई थी उसी तरह हम इसके अंदर प्रोफाइल बना सकते हैं। ड्रा विद कर्व्स हमें चाहिए, साफ ज़ाहिर है हम जब जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस जगह से हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है हमने उधर ही रखना है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ।
ये हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट, क्यों हाँ हमने ज़्यादा जो हमारा मेजर होता है फोकस वो ये होता है कि मिनिमम कट और मिनिमम फिल हमारे पास हो और रोड के अंदर ग्रेड भी हमारा स्मूथ हो। तो ये जब हम करेंगे सिलेक्ट, जब हमने रोड प्रोफाइल ऐड की है तो ये हमारे पास दे दिया उन्होंने प्रोफाइल। ये जो ब्लू लाइन में है ये डिज़ाइन में है और ये जो रेड लाइन में है ये एग्जिस्टिंग में है। अच्छा, इसके अंदर अभी हम देखेंगे नीचे हमें 2 लेवल तो शो हो रहे हैं 0 के, लेकिन दोनों लेवल सेम है। व्यू के लिए ये सिर्फ़ व्यू के लिए है कि दोनों लेवल सेम है। वैसे तो हमारे पास दोनों लेवल डिफरेंट है। फ़र्ज़ करें इस जगह पे हम देखेंगे 30 के स्टेशन पे तो ये 320.58 है और 320.53 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दूसरा एलिवेशन है वो मुझे डिज़ाइन वाला नज़र आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफ़ाइल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोफ़ाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के अंदर गए और हमने गए बैंड के अंदर। जब बैंड के अंदर जाएँगे तो ये जो हम हमारा बैंड लगा हुआ है सिंपल 1 वाला, तो इसके अंदर ये देखेंगे प्रोफ़ाइल 1 भी एक्जिस्टिंग है और प्रोफ़ाइल 2 भी एक्जिस्टिंग है। हम प्रोफ़ाइल 2 जो है वो रोड 1 वाली प्रोफ़ाइल कर देते हैं, जो हमने डिज़ाइन लगाई है। हम जब इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखेंगे हमारा वो अप्लाई हो गई है। ये जो है हमारी डिज़ाइन वाली है और ये वाली जो है हमारी एक्जिस्टिंग वाली है। ये तो व्यू के लिए है। और दूसरा आप देखेंगे कि जो कर्व्स हैं, ये हमने हमारा जो पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि मैंने इधर क्लिक किया था। इस जगह पे आप देखेंगे कि पूरा जो है कर्व का डाटा दे दिया गया। कर्व का डाटा ये है, लो पॉइंट स्टेशन है, लो पॉइंट एलिवेशन है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन है कि किस जगह से जो है हमारा एग्ज़ैक्टली स्टेशन कौन-सा है और पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन एलिवेशन है, उसका एलिवेशन क्या है और के की वैल्यू। ये के की वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब डिज़ाइन हम कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो ये जो के की वैल्यू है, ये आप देखेंगे कि इसके अंदर किसी जगह पे एरर नहीं आया क्योंकि सारी जो है प्रोफाइल के की वैल्यूज़ विदिन लिमिट्स हैं। ये जो जब के की वैल्यू लिमिट्स के बाहर जाएगी, तो ये इसके अंदर एरर आ जाता है। एरर को अगर फ़र्ज़ करें हमने चेक करना है तो जब आप किसी भी प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोफ़ाइल प्रॉपर्टीज़ और ये डिज़ाइन क्राइटेरिया, जब यूज़ डिज़ाइन हम क्राइटेरिया करेंगे तो ये इसके अंदर आइस्टो का स्टैंडर्ड दिया गया, मिनिमम के टेबल, हम उसको फ़ॉलो करेंगे तो वो हमें एरर भी दे देगा। अगर किसी जगह पे एरर होगा तो ये देखें, ये इस जगह पे इसने एरर दे दिया, तो ये इस जगह पे आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक नहीं है। उसको हम चेक करने के लिए अभी क्या करेंगे जी, ये अभी देखेंगे हम इसकी प्रोफ़ाइल कर्व का डाटा, उसके अंदर दूसरी सारी चीज़ें तो ठीक हैं। ये जो के है, के की वैल्यू 2.41 है। तो ये के की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है कि सिर्फ़ जो प्रोफ़ाइल है उसको क्लिक करके ज्योमेट्री उसकी एडिट में जाना है और सेम उसी जगह पे जाना है, जैसे जैसे हम पहले गए थे हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। उसी जगह पे हम इधर आए तो हमें उसने दे दिया है डाटा कि ये आपका डाटा है जी, इसमें एरर आ रहा है। इसको एरर को कैसे ख़त्म कैसे करना है? उसके एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं, प्रोफ़ाइल की जो कर्व्स हैं, जो पहली है हमने 150 दी हुई है तो मैं इसको 50 करता हूँ, तो दूसरी करते हैं इसको भी 50, 50 किया है तो ये भी अंडर लिमिट आ गया। तो इसको करते हैं 60, 60 में भी अंडर लिमिट है, 70, 100, 100 में ठीक है। तो इस एलिवेशन को भी हम चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं और इसकी कर्व की लेंथ जो है वो भी, क्योंकि कर्व की जो लेंथ है वो 100 तो आ ही नहीं रही क्योंकि वो
पॉइंट हैं वो नज़दीक हैं, तो इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के लिए या इसको आगे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। उसके लिए सिंपल इज़ डैट कि हम इसको पकड़ेंगे, अगर हमने आगे करना है तो इधर कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने इसको रिमूव करना है तो उसके लिए हमें ये इधर से जाना है, डिलीट पीवीआई, तो इधर से हम रिमूव कर सकते हैं। इसको भी 100 कर दिया हमने, तो वो मसला हमारा हल हो गया। अच्छा, अभी देखेंगे इसके अंदर हमें कोई भी एरर अभी नहीं दिया गया, किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। हमारा ये जो एंड स्टेशन आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, सारी हर चीज़ इसके अंदर हमें दी है, सारी कर्वों की डिटेल दी हुई है। स्टेशंस, स्टार्ट स्टेशन के अंदर हमें जो है ये एलिवेशन स्टार्ट स्टेशन का, एंड स्टेशन का, हर चीज़ दे दी गई है। ये हमारी सरफेस जो प्रोफाइल है जो हम बना सकते हैं प्रोफाइल क्रिएशन टूल से। अच्छा, एक और प्रोफाइल है जो इसके अंदर आपको नज़र आई होगी, बेस्ट फिट प्रोफाइल। ये हम अगर बेस्ट फिट प्रोफाइल करते हैं तो फिर क्या है? वो कहता है सबसे पहले प्रोफाइल व्यू सेलेक्ट करो, मैं प्रोफाइल व्यू सेलेक्ट किया, तो क्योंकि मुझे सरफेस प्रोफाइल चाहिए उधर से, ये टोपोग्राफिकल सरफेस से उठानी है उसने, तो उसको उठा के तो प्रोफाइल 1 बना दें, ठीक है ना, वो डिज़ाइन प्रोफाइल बनाए, रिपोर्ट भी शो करे। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट भी हमें दे दे। जब हमने इसको ओके किया तो ये हमें दे दिया उसने। ये है ऑटोमेटिक प्रोफाइल, जो अगर फ़र्ज़ करें किसी भी जगह पे हमें प्रोफाइल के लिए हम श्योर नहीं है, हमारे पास डिज़ाइन नहीं है, तो वो क्या करेगा, एग्ज़िस्टिंग सरफेस को लेगा और उसी के ऊपर कट फिल करके तो आपको नई सरफेस बना के दे देगा। तो ये उसकी रिपोर्ट भी दे दी उसने बेस्ट फिट प्रोफाइल की। तो ये आप इसको कर सकते हैं, रिपोर्ट को जनरेट भी कर सकते हैं इधर से जाके, और लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें। तो हम जब जाएँगे, नज़दीक जाएँगे जब इसके, तो ये देखेंगे ये जो प्रोफाइल है और ये जो एक्सिस्टिंग है, ये ऑलमोस्ट सेम है। मैक्सिमम पॉइंटों के ऊपर उसने क्या किया है, थोड़ी बहुत कटिंग और थोड़ी बहुत फिलिंग, ये देखेंगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम उसके साथ-साथ चल रही है, क्योंकि हमने उसको क्राइटेरिया ही ये दिया था। जब हम उसको क्राइटेरिया ये देंगे, तो उसी को फ़ॉलो करेगा। तो इसके लिए ये देखें, इधर भी एक जंप आ रहा है और ये जंप आके दोबारा ऐसे आ रहा है, तो इसको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड ही करें, और प्रॉपर डिज़ाइन के तहत जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो वो प्रोफ़ाइल के और अलाइनमेंट की, वो हर कंट्री के एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के ही डिज़ाइन होती है। अगर उन स्टैंडर्ड्स को आप मद्देनज़र नहीं भी रखोगे, तो इसके अंदर सिविल 3D के अंदर ही आपको स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो एस्टो के हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई और स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हमारी सरफेस प्रोफ़ाइल बन गई, अलाइनमेंट बन गई। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप है असेंबली एंड कॉरिडोर। लेकिन ये जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जी, जज़ाकल्लाह, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, मुख्तार साहब, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन अपना बोलें। जी, वकास भाई, मेरा एक सवाल है कि अभी जी, जी, जी। स्टार्ट में आपने ये बताया कि हमारा जो पर्पस है वो इस वक्त फर्स्ट सेशन में टेक ऑफ का जो है ना वो एवेल्युएट करना है क्वांटिटीज को। तो अभी हमने इस सेशन में जो इनपुट आपने की वो सिर्फ दिया साइट का सर्वे डाटा, जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, एलिवेशन थे और डिस्क्रिप्शन थे या डिस्टेंस थे। तो इसी बेस पे हमें जो क्वांटिटी टेक ऑफ के लिए जो दूसरा डाटा होगा, मींस ये तो है हमारा साइट डाटा, डिजाइन डाटा है वो हम किस स्टेज पे इनपुट करेंगे इसमें सिस्टम में? जी, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। जैसे मैंने बताया सबको
दोस्तों को और आपको भी शायद थोड़ी सी समझ नहीं आई। अभी ये मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटी टेक ऑफ का है हमारा, जो ये बेसिक कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। ये बेसिक कोर्स के अंदर हमारा जो मेन कांसेप्ट है वो ये है कि हमने सर्वे डाटा से लेके और क्वांटिटी टेक ऑफ तक जाना है। ठीक है? अभी जी हम ठीक है। आज हम इनिशियल सर्वे डाटा से शुरू किया है, सरफेस बनाई है, पॉइंट ग्रुप बनाए हैं, सरफेस बनाई है, अलाइनमेंट बनाई है और प्रोफाइल बनाई है आपके सामने। ठीक है? अभी जो नेक्स्ट जी स्टेप है, 3-4 स्टेप और हैं नेक्स्ट। वो जो 3-4 स्टेप करने के बाद क्वांटिटी टेक ऑफ होगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नहीं, मेरा इसमें इस तरह से भी बनता है ना कि कोई ऑलरेडी आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट अवेलेबल हो आपके 3D में जिसका डिजाइन डाटा अवेलेबल है, उस पे आप अपना साइड डाटा इंपोज करके तो उतना डाटा इंपोज की उसकी इवैल्यूएशन कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही है मुख्तार साहब, बिल्कुल हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो चीज़ें हैं थोड़ी एडवांस में, ये हम इनिशियल लेवल से लेके तो ये चल रहे हैं, ताकि जो है एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सिविल 3D के अंदर प्रोसेसेस क्या हैं। प्रोसेसेस ये हैं जो मैंने आपके सामने सारे शो कर दिए आपको। ठीक है? मैं भी इसमें थोड़ा सा इनपुट ऐड करना चाहूंगा कि इनका जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहे हैं कि अभी तक क्या जो हमने काम किया इसमें हम क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमने पॉइंट्स डाउनलोड कर लिए और इन्होंने प्रोफाइल बना के हमें दे दी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही हमारी कट और फिल की क्वांटिटी है। ये ना जो प्रोफाइल इन्होंने बनाई है, ये बेसिकली हमारी डिजाइन प्रोफाइल नहीं है, एक प्रपोज प्रोफाइल है। मोस्टली हमारे पास अलाइनमेंट भी दी होती है जी और सही है। प्रोफाइल भी दी होती है। ये क्यूएस का काम नहीं है। ये हमें डिजाइनर, हमारे जो हाईवे रोड डिजाइन इंजीनियर हो गए, हमने उनसे जाके ये अपना डाटा कलेक्ट करना है कि जी भाई हमें ये चीजें प्रोवाइड करें। उसके हिसाब से हमने अपना डाटा अभी तक का जो हमने आज हमने जो सीखा, इसके अंदर हम लोग अभी भी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जो हमारी प्रोफाइल अभी फाइनल हो चुकी है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आगे 2-3 है, क्रॉस सेक्शन बनेंगे और काफी सारे काम होंगे। उसके बाद जाके फिर फाइनल एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें ये सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक ये और देखेंगे ना आप इसमें मेरा क्वेश्चन, मुख्तार साहब ये देखेंगे आप, ये जो प्रोफाइल हमने बनाई है और ये जो एग्जिस्टिंग है, ये दोनों का डिफरेंस आपको आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो इसके साथ आप क्वांटिटी बना सकते हैं फिलहाल तक भी, आपको नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक काम करना है, प्रॉपर क्वांटिफिकेशन करनी है, पूरी आपने रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए भी 3-4 स्टेप रहते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। सही है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मेरा ये था कि जो पॉइंट हमने इंपोर्ट कर दिए, उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हमारे कुछ पॉइंट और ऐड करने हैं, तो हम उसी सिनेरियो में ऐड करेंगे या उसी लेयर में ऐड करेंगे या एक नया हमें बनाना पड़ेगा? उसी ग्रुप के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए लेदर ग्रुप ऐड करके भी वो सरफेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों सिनेरियो हैं। आप ये देखेंगे आप सिविल 3D के अंदर, तो सबसे पहले जो हमने ये ग्रुप बनाया था, फर्ज करें हमने नए पॉइंट ऐड करने हैं इसी के अंदर, तो दोबारा हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे पॉइंट ग्रुप के अंदर, और फर्ज करें मैं इन्हीं को दोबारा ऐड करता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरे, तो मैंने जब ओके किया तो ये मेरे पास वो सारा दोबारा दे रहा है। ठीक है, हम इसी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर ही दोबारा ऐड कर सकते हैं, या सही। उसका नया ग्रुप बना सकते हैं। नया ग्रुप बना के दोबारा सरफेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नया ग्रुप बना के दोबारा सरफेस के अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो ये आप देखेंगे, क्योंकि हमें ये ना, एक मिनट, ये अभी ये हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, तो हम अगर 2-3 ग्रुप होंगे तो वो हमारे सारे इधर शो हो रहे होंगे इस जगह पे, सरफेस के। हम सही है। इधर से और भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक ग्रुप नहीं। ये फर्ज करें ये मैं ऑल पॉइंट्स को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखेंगे आप इस जगह पे ऑल पॉइंट्स भी आ गए। हालांकि ऑल पॉइंट्स में भी वही पॉइंट है सेम, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारा कोई पॉइंट नहीं है उधर। तो वो ऑल पॉइंट्स एक जस्ट जनरल ग्रुप है जो ऑटो सिविल 3D खुद बना देता है, दूसरे ग्रुप हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है जी, हम इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। फर्ज करें कोई ग्रुप गलती से ऐड हो गया, तो उसको हम राइट क्लिक करके इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जब हम काफी मैं एक करेंगे छोटी तो सी चीज ऐड कर दूं। जी मैं जी एक करें छोटी सर। सी चीज ऐड कर देता हूँ तो उनको क्लियर हो जाएगी। एक हमारे पास एक पहाड़ है यूं समझिए, या एक हमारे पास गहरी खाई है। हमारा डिजाइन फाइनल जी हो जी गया कि हमने इतनी फिल करनी है, और एक हमारा डिजाइन फाइनल हो गया कि हमने इतनी 50 मीटर हमने कटिंग करनी है।
अब हमने इकट्ठी ठीक है। कटिंग नहीं करनी, ना ही हमने इकट्ठी फिलिंग करनी है। तो वो जो सर्वेयर हमारे पास हर वीकली हमारे पास डाटा उठा के लाएगा ना, तो वो हमने इनको पॉइंट्स में डालना है और उन पॉइंट्स का हमने डेट लिख देनी है कि ये जो हमारा इस वीक में डाटा आया है उसका ये है, और हमने अभी जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है इतने लेवल तक हमने सिर्फ पेमेंट करनी है। तो फिर हम जो सरफेस बनाएंगे या उन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे वो सिर्फ उस लेवल तक होगा। ये पॉइंट्स का ग्रुपिंग का बेसिकली फंक्शन हम लोग इसलिए समझा रहे हैं कि ये हमारे इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट के लिए, अपने क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए, आईपीसी की पेमेंट्स के लिए, कि हमारा अभी हम लोग यहाँ इस लेवल तक पहुंच गए हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं और ये हमारी सरफेस है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये हमारे डिजाइन से हम लोग अभी इतने नीचे हैं, या हम लोग एनजीएल से हम इतना ऊपर फिल कर चुके हैं। तो ये जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है ये इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे की है। ये जो पॉइंट्स के ग्रुप बन रहे हैं ये वीकली बेसिस पे बनेंगे, मंथली बेसिस पे बनेंगे अगर बड़ा काम है। तो ये बेसिकली इनका पर्पस ये है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। सही है जी जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक होगा जी। नेक्स्ट भाई नवीद मुबारक साहब। मुख्तार भाई आप हैंड जो है कर लें नीचे। अच्छा जी, नवीद मुबारक साहब। जी विकास साहब। जी सर, आवाज आ रही है आप? जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया विकास साहब, वालेकुम आपने बड़ी सलाम। डिटेल के साथ जो है ना एक्सप्लेन किया है। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने बताया कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ना एक्सपीरियंस जो है ना वो आएगा। तो काइंडली क्या ये हो सकता है कि आप इसमें कोई थोड़ा सा डाटा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है रोड पे काम नहीं कर रहे, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा होगा। तो काइंडली आप कोई थोड़ा सा डाटा शेयर कर सकते हैं ताकि हम प्रैक्टिस करें, और अगर कोई मसला हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो उसको डिस्कस कर सकें कि उसको किस तरह हम जो है ना कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी 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 बिल्कुल, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ सर। ये मैंने जिस जो डाटा इसके अंदर इंपोर्ट किया है उसी को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपका जो है सारा ये फाइल भी शेयर कर देता हूँ और जो है डाटा भी शेयर कर देता हूँ। जी नेक्स्ट इकबाल महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी विकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, अगर उनके आंसर 1 बाय 1 दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने से। पास में दे देते हैं सर। अच्छा जी, इधर तो डीप और डिस्क्रिप्शन ही लेंगे। अच्छा, ये खादम हुसैन साहब, सर आपका माइक ऑन है, काइंडली आप माइक ऑफ कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो करें। अच्छा सर, हम ना ये चैट वाले जो है क्वेश्चन उनका भी आंसर कर देते हैं। अगर 25 में मीटर के लिमिट दें, प्रॉपर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन वो अगर आप 25 से मीटर से 1 मीटर भी या 1 मिलीमीटर भी ज्यादा है तो वो आपकी उधर ट्रायंगुलेशन नहीं बनेगी। इसलिए फिर सेफ, क्योंकि वो एग्जैक्टली 25 मीटर पे नहीं है, वो जब आप क्रॉस में जाएंगे तो वो आपकी जो है लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उसका 100 रखते हैं नॉर्मली। हम वैसे जब मैं कोई डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, जिस तरह मैंने ये पूरा रोड डिज़ाइन किया, मैं आपको ये एंड के ऊपर ये भी दिखाऊंगा। तो ये जब मैंने पूरा रोड डिज़ाइन किया था तो मैंने इसकी 60 रखी थी लिमिट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको एक्यूरेसी से कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन का पर्पस यही है जी, आपके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ती है ट्रायंगुलेशन। जब वो आपस में जोड़ती है तो वो उसके अंदर से एलिवेशन कैलकुलेट करती है। मतलब ये कुछ पॉइंट हैं एक सीक्वेंस में और कुछ पॉइंट हैं इधर वाले, तो वो क्रॉस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो एक सरफेस बन जाती है। ट्रायंगुलेशन का मकसद यही है, जो एलिवेशंस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगुलेशन करती है सरफेस सिविल 3D। वॉइस नॉट क्लियर, अभी भी नहीं क्लियर। व्हाट इज के? के जो है वो एक्चुअली साइड डिस्टेंस है। जो आप फर्ज करें किसी भी आप वर्टिकली प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि के की वैल्यू ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हॉरिजॉन्टल में ये नहीं होती। आप ये जो आप सरफेस जिसके ऊपर खड़े हैं
अगर ये इस जगह पे ऐसे आ रही है, सैग में है, तो ये इसकी जो, क्योंकि जब आपकी नजर नीचे होगी, ग्रेड नीचे आ रहा है, तो वो जो के है वो आपको क्लियर साइड डिस्टेंस देता है। ये है सर के, कितने मीटर तक आपको क्लियर नजर आ रहा है उस रोड की अलाइनमेंट के हिसाब से। व्हाई डू वी नीड टू चेंज द डिजाइन क्राइटेरिया? डिजाइन क्राइटेरिया जी, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी के की वैल्यू या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व्स और हॉरिजॉन्टल कर्व्स की वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा देनी पड़ेंगी आपको। वो आपकी जो है डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्यूएस लेवल का काम नहीं है, ये काम है डिजाइन लेवल का। और डिजाइन लेवल से भी ऊपर डिजाइनर का है काम, और डिजाइनर से भी ऊपर जो चीफ इंजीनियर्स उनके ऊपर होते हैं, उनका है काम कि वो आपको क्या लिमिटेशन देते हैं। फर्ज करें ये मैं अभी नाइजीरिया में हूँ और नाइजीरिया हाईवे अथॉरिटी है एक इनकी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हाईवे अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। उनका वो जो इनिशिएटिव है, आप मोटरवे पे जाएंगे तो वो 120 लिमिट है। तो किसी जगह पे आपकी जो, जिस तरह हमारा वो पहाड़ियाँ आती हैं एक जगह पे मोटरवे M1 के ऊपर, तो उस जगह पे लिमिट जो 30 है। तो वो जो लिमिट्स हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपने किस स्पीड के ऊपर जाना है, और उसी हिसाब से फिर रोड को डिजाइन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट, प्लीज सेव रिकॉर्डिंग एंड, बिल्कुल जी, हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे, और आपके साथ ये जो सैंपल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं आपके सामने ये भी शेयर करेंगे। और मैं, मेरा एक इधर प्रोजेक्ट मैंने पूरा डिजाइन किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रियाद में अगर नमाज का टाइम हो गया तो पढ़ें जी ज़रूर। विदाउट रिकॉर्डिंग नो बेनिफिट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बिल्कुल, हम जी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपके साथ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे तक अगर कोई हमारा और सेशन नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह ताला इस ये सेशन की पूरी आपको ट्रेनिंग में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, अवेलेबल देखें जी, बहुत सारे अवेलेबल जो हैं हमें मिल जाते हैं ट्यूटोरियल्स। आप सर्च करेंगे सिविल 3D के ट्यूटोरियल तो बेतहाशा आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनसे नॉलेज कैसे लिया है। और अगर आपका क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर बहुत लेट लेट आता है, तो एक जेफ बार्टल है, जेफ बार्टल के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा सिविल 3D का इंस्ट्रक्टर है, टेक्निकल हेड है यूके के अंदर, तो वो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो आप गेट इन टू पीसी से आप कर सकते हैं डाउनलोड। गेट इन टू पीसी से है, और पीरियड पे है, 2-3 वेबसाइट्स हैं, उधर से आप कर सकते हैं। और भाई किसी का, अरसलान अख्तर साहब आपका अभी तक हैंड रेज है सर। आई थिंक विकास साहब हो गए हैं सबके क्वेश्चंस क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत विकास शुक्रिया। साहब नेक्स्ट थोड़ा सा इनको फोरहेड बता दें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं इसको। जी, नेक्स्ट सेशन में हमारा प्रोफाइल क्रिएशन तक हमने कर लिया है। उसके अगला हमारा स्टेप है असेंबली प्रिपेयर करना, जिसको हम टिपिकल सेक्शन नॉर्मली कहते हैं, वो बनाना। और उसके साथ कॉरिडोर की मॉडलिंग है। इसके अलावा सैंपल लाइंस और सेक्शन व्यूज हैं। इसके अलावा मटेरियल एंड क्वांटिटी टेक ऑफ है। 3-4 स्टेप्स हैं इसके बाद। और हमारा जो मेन गोल है, बेसिक गोल, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर उसको कवर कर लेंगे। और इसके अंदर आप फिर ये थ्योरी है, थ्योरी के अंदर 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है जी, यही चीज़ें हैं बस। इसके अलावा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, उसके अंदर एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को फिर आगे फर्दर बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे जैसे जिस भाई को जो चीज़ चाहिए होगी इंशाल्लाह ताला वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और फिलहाल तक हम जो है, अभी हमारा जो इनिशियल स्टेप है वो यही है कि हमने एक मुकम्मल रोड की कैलकुलेशन सबको सिखानी है। जिस तरह हमने प्रोफाइल तक पहुंच गए हैं, प्रोफाइल से आगे टिपिकल सेक्शन और सेक्शंस, और फिर उसके बाद कॉरिडोर्स, ये चीज़ें हैं, और फिर एंड पे क्वांटिटी टेक ऑफ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया विकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत माशाल्लाह डिटेल्ड और वेल प्रोफेशनल लेवल पे प्रैक्टिकल हैंड के जरिए आपने हमें सिखाया है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और माशाल्लाह सब लोग
हमारे मोर देन 50 पीपल्स हमारे आज हमें देख रहे हैं, तो आप सब लोगों का भी Thank बहुत शुक्रिया PIQS की तरफ से, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर